ये तानाशाही फरमान है और ऐसे फरमान को वापस लेना चाहिए और एमएलसीज और शिक्षकों के जो वेतन या भत्ते को रोकने का जो आदेश दिया है इसको वापस लेना चाहिए। साथ साथ उन लोगों से बात करनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है और आज उन सर्टिफिकेट को अगर आपने थमा दिया तो बाकी जो कंप्यूटर जो साइंस वाले टीचर हैं जो योग्यता रखते हैं, अर्हता रखते हैं, वो तो वंचित हो गए। तो कुछ चीज़ों को तो सुधारिए आपके विभाग के अंदर में भी जो बातें हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं, तरह तरह के फरमान ला रहे हैं। तो वहीं बात करें तो तमाम महागठबंधन के एमएलसी हैं जो के पाठक के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं, फिर भी जो के पाठक हैं वो फरमान जारी करते रहते हैं। और वहीं बात करें तो उन्होंने आज साफ तौर पर जो शिक्षक नेता है उनका भी पेंशन रोकने की फरमान जारी कर दिए हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। कैसे देख रहे हैं के पाठक जो शिक्षा विभाग को लेकर लगाए फरमान जारी करें, उसको पहले आप कैसे देखते हैं? ये तानाशाही फरमान है और ऐसे फरमान को वापस लेना चाहिए और एमएलसीज और शिक्षकों के जो वेतन या भत्ते को रोकने का जो आदेश दिया है इसको वापस लेना चाहिए। साथ साथ उन लोगों से बात करनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, नियम के अनुकूल सारी बातें हो, शिक्षा में सुधार हो। जरूर सुधार की प्रक्रिया आपने शुरू की है तो आपके विभाग के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो विसंगतियां, तो उनको भी तो दूर करना चाहिए। तो उसी को सुधारने के लिए ना उसका फरमान जारी करते हैं। बोल रहा हूँ ना, उर्दू टीईटी, बांग्ला टीईटी छात्रों ने 2013 में परीक्षा दी। अब तक उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। मतलब उस समय देखते हैं आप जुर्म का फरमान जारी करते हैं, उसको नहीं देखते हैं आप। अभी मान लीजिए कि 2019 में जो आपने कंप्यूटर शिक्षकों का जो आपने एसटीईटी के लिए आवेदन किया और जो उसमें ये था कि जब तक 2019 तक जिन लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं है उन लोगों का आवेदन मंजूर नहीं होगा। तो ऐसे आवेदन मंजूर नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों को आपने एसटीईटी का सर्टिफिकेट थमा दिया और आज उन सर्टिफिकेट को अगर आपने थमा दिया तो बाकी जो कंप्यूटर जो साइंस वाले टीचर हैं जो योग्यता रखते हैं, अर्हता रखते हैं, वो तो वंचित हो गए। तो कुछ चीज़ों को तो सुधारिए आपके विभाग के अंदर में भी जो बातें हैं वो तो आना चाहिए कि नहीं ये बातें गलत थी। अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो वायोलेशन हुआ उनको तो आप पकड़ने का जिम्मेदारी किनको है? के पाठक जी को है, वो करे ना भाई। लेकिन ये सब नहीं देख के और इस तरह का फरमान जारी करते किसी का वेतन रोक देते हैं। अब मान लीजिए मैं ही इस सवाल को जोरदार उठा रहा हूँ, अब कहेंगे कि महबूब आलम का वेतन रोक दो, महबूब आलम को भत्ता रोक दो, तो ये कब तक चलेगा? डर नहीं लगता आपको के पाठक कहीं अगर इस तरह का कार्रवाई? अरे बड़े बड़े लोगों से मुकाबला मैंने किया, इन लोगों से क्या डर है? आप जानते करते हैं भाकपा माले हम लोग करते हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं कि हम लोग वेतन और भत्ता के लिए राजनीति करते हैं। जैसे आप सीपीआई के ही हैं, जो एमएलसी हैं उनका वेतन रोक दिया और राज्यपाल से शिकायत की है, वो कह रहे हैं कि उनको हटाया जाए। तो क्या लगता है कि के पाठक को हटाया जाए शिक्षा विभाग से? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये, लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक है कि नहीं है? तो राज्यपाल के पास गए। मुझे लगता है कि राज्यपाल के पास नहीं जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था और माननीय मुख्यमंत्री से मिलके ही समस्या का समाधान हो सकता है। राज्यपाल तो जी सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है, तो ये राजनीति है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप लोग सरकार में हैं और आपके सरकार के अधिकारी को आप शिकायत करने जाते हैं राज्यपाल के पास, तो क्या लगता है कि क्या मैसेज आएगा जनता में या अलग राज्यों में कि सरकार के ही अधिकारी, सरकार के एमएलसी, विधायक की बात नहीं सुनते हैं, उनको शिकायत करना पड़ता है? तो क्या इसको कैसे लगता है? ये तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है ना जी। अगर कुछ बातें सरकार को मालूम नहीं है तो इस तरह से अगर सरकार के संज्ञान में अपनी बातों को हम लाते हैं या कोई एमएलसीज के ग्रुप अगर राज्यपाल के पास जाते हैं, मीडिया में बातें जाएगी, सरकार संज्ञान में लेगी और समाधान होगा। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई राजा का देश है, तानाशाह का देश है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बोल रहे हैं लेकिन आपका अधिकारी नहीं सुन रहा आपकी बात। तो आम जनता की क्या बात है? आप लोग एक विधायक हैं, एमएलसी हैं, आपके बात अधिकारी नहीं सुनेंगे तो आम अरे अधिकारी मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे? अधिकारी अगर नहीं सुनना चाहते तो मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, ये लोग हैं, सुनाया जाएगा अपनी ताकत से। ऐसा कोई पाठक सही कर रहे हैं शिक्षा विभाग को सुधारने में जो फरमान जारी करते हैं? पाठक के बहुत फैसले विवादास्पद है और दुर्भाग्यजनक भी है। तो मैं तो के पाठक जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह के फैसले ना जारी करे, बल्कि जो कमजोरियां हैं कमजोरियों को समस्या हाँ उसको सुधारने की तरफ चलें आप।
आप उर्दू बांग्ला टीईटी शिक्षकों का रिजल्ट जारी कीजिए और कंप्यूटर साइंस में जो विसंगतियां हुई शिक्षकों को अभ्यर्थियों के लिए, उसके लिए रास्ता साफ कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि के पाठक जी अपने जो मिशन है, मिशन के प्रति प्रतिबद्धता है, और वो आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आप ऐसा क्यों फरमान जारी करते हैं कि सरकार कटघरे में खड़ी होती है? बिल्कुल नहीं, सब गलत यानी बात। कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए उनको। बिल्कुल लेना चाहिए, वो लेंगे। क्या कुछ करे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, जिस तरह से के पाठक के द्वारा जो फरमान जारी किए जाते हैं उसको लेकर उनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर संज्ञान लें और संज्ञान लेकर उनको जो ये फरमान जारी करते हैं उन पर विचार करें। तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।